हरिओम। कभी भी कार्य तुम्हें नहीं थकाता है, कार्य का करना तुम्हें नहीं थकाता है, कार्य का करना तुम्हें बोझिल नहीं करता है। बोझिल करता है तुम्हें कार्य का कर्तापन, थकाता है तुम्हें कार्य का कर्तापन। मान ली एक घर में दो देवरानी जेठानी हैं, एक काम कर रही है, अगला मान ली नहीं कर रही है। तो जब वो काम कर रही थी तो कोई थकान नहीं थी, और जहां उसको ये भाव आया कि मैं ही करूं क्या, मैंने ही ठेका लगा रखा है, फलाने का भी तो फर्ज है। तो जहां ये भाव आया कि मैं ही करूं क्या, कार्य कर रही थी तो थकान नहीं थी, और जहां ये कर्तापन का आया कि मैं ही करूं क्या, मैंने ही ठेका लिखा रखा है, बस वो थक गई। वहीं से ही राग और द्वेष भी आरंभ हो गया। कर्तापन आया तो राग और द्वेष का भी आरंभ हो गया। फिर वैसे व्यवहार होने लगा, वैसे ही आचरण होने लगा। तो सारे जो गुण और दोष उत्पन्न हो रहे हैं सब कर्तापन से। दो भाई हैं, छोटा भाई दुकान में बैठा है, एकदम से उसको ख्याल आया, यह बड़ा भाई तो आता है चला जाता है, बैठता ही नहीं, उसको दुकान में मन ही नहीं लगता है। तो जब तक बैठा था दुकान में तब तक उसको कुछ दोष नहीं दिख रहा था, कोई भाव नहीं जागृत हो रहा था द्वेष का। लेकिन जहां उसको कर्तापन आया कि मैं ही बैठूं क्या, फलाने के भी तो खर्चा चलता है दुकान से, बड़ा भाई भी तो आता जाता रहता है, उसका भी तो खर्च करने के लिए अपना है, बैठने दुकान में बैठने के लिए हम। बस जहां कर्तापन का भाव आया वहीं से फिर राग और द्वेष शुरू हो गया। और भगवान क्या कहते हैं, तुम किसी बात के कर्ता हो ही नहीं। अब इसको ऐसे समझो, एक मुर्दा जो मृत शरीर है, क्या वो कोई भी कार्य कर सकता है? भाई शरीर तो बिल्कुल वैसे ही पड़ा है, आंखें भी दिख रही हैं, दोनों हाथ भी दिख रहे हैं, पैर भी दिख रहे हैं, सब कुछ तो दिख रहा है उसका, तो कार्य क्यों नहीं कर सकता है? कार्य इसलिए नहीं कर सकता है, शरीर होते भी शरीर बिल्कुल शालिम है, नहीं कर सकता है, क्योंकि कार्य शरीर नहीं कर रहा था, कार्य उसकी अंदर की चेतन सत्ता कर रही थी, जो कभी नहीं बोलती मैं कर रही हूं, और जो नहीं कर रहा था वो जीवन भर बोलता है कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं तो अभी भी करो। भाई शरीर बोल रहा था ना, तो शरीर तो अभी भी पड़ा है, मृत है, तब भी क्या हुआ, शरीर तो है ना। कारण ये है कि शरीर में जो भी चैतन्य शक्ति है वो परमात्मा की है, इसलिए तुम किसी बात के कर्ता हो ही नहीं। लेकिन तुम अज्ञानवश अपने आप को कर्ता मान लेते हो, और इसमें दो नुकसान होते हैं। एक तो ये तुमने कर्तापन का भाव आया, और दूसरा कर्म के कर्तापन जब आ गया तो कर्म के कर्ता भी हो गए और फिर उसके भोगता भी हो गए। भगवान कहते हैं न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस सृजति प्रभु। भगवान न मनुष्य के कर्तापन की रचना करता है और न ही कर्मों की। ये स्वभाव उसका उत्पन्न करता है कि कर्म कैसे करूं, कैसा करूं, कर्म कौन सा करूं। न कर्म फल संयोगम स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। भगवान मनुष्य के न तो कर्तापन की, न कर्मों की, न कर्म फल के साथ संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही उनका उनसे कर्म करा लेता है, स्वभाव ही राग और द्वेष करवा लेता है। तो कार्य का कर्तापन तुम्हें बोझिल कर देता है। कार्य के कर्तापन से राग और द्वेष का भाव उत्पन्न होता है, और राग और द्वेष का भाव उत्पन्न होता है तो जो व्यवहार होता है, आचरण होता है, उसी के अनुरूप होता है। इसीलिए कहते हैं कि कार्य का कर्तापन ही ना हो। जब लग जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्भजोन में फिरता। गुरु रोज खोल के समझाता है कि तुम कुछ भी करने वाले नहीं हो, लेकिन तुम फिर कर्ता बन जाते हो, फिर कर्ता बन जाते हो।
और जहां कर्तापन है सारे गुण दोष प्रकट हो गए। दोनों ठनी में जहां कोई कर्तापन आया, सास बहू में कर्तापन आया, मैं ही करूं क्या, वही राग और द्वेष उत्पन्न हो गया। तो अब ये कहो कि भगवान ने दुख बनाया, जैसे वो दुखी हो गई, मैं ही करूं क्या, वो भाई दुखी हो गया, मैं ही दुकान में बैठूं क्या, अगला भी तो खाता है। तो ये दुख किसने बनाया? ये दुख तुम्हारे स्वभाव ने बनाया। कोई चीज घर में आई, तुम्हें नहीं पसंद आई, तुम दुखी हो गई, तो ये दुख किसने बनाया? तुम्हारे स्वभाव ने। तो स्वभाव ही तुम्हें दुखी और सुखी कर रहा है। उसी बात से अगला खुश हो जाता है और उसी बात से अगला दुखी हो जाता है। तो दुखी किसने किया? स्वभाव ने। न व्यक्ति ने किया, ना वस्तु ने किया, ना परिस्थिति ने किया, ना भगवान ने किया। तुमसे उत्पन्न स्वभाव ही तुमको दुखी करता है। इसलिए गुरु बार बार कहता है कि स्वभाव को भाव से वश करो। भाव एक ही है, परमात्मा का भाव, कि मैं कुछ करने वाला नहीं हूं। जो शरीर से जो भी निष्पादित हो रहा है कार्य, वो भगवान की चैतन्य शक्ति कर रही है। अगर करने की शक्ति होती तो मुर्दा भी करता, लेकिन मुर्दा उस चेतन शक्ति से अभी युक्त नहीं है, इसलिए वो मुर्दा है, इसलिए वो कुछ कर नहीं सकता। तो करने वाली सत्ता ईश्वर की है, चैतन्य शक्ति ईश्वर की है। तो तुम अपने आप को कर्ता क्यों मानते हो? कर्ता मानोगे तो भोक्ता भी बनोगे। किसी ने चोरी की, साथ तुम भी लग गए। चोरी उसने की, लेकिन तुमने उसको खाली साथ दे दिया आने जाने में। वो तो शातिर था, निकल गया, तुम पकड़ लिए गए, तुम कर्ता बन गए सिर्फ साथ देने का। तो ऐसे ही तुम जीव भाव बन के, जीव भाव रख के खाली कर्ता बन जाते हो। जब कर्ता बनते हो तो भी भोक्ता बनना भी पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कर्ता बनो और भोक्ता ना बन पाओ, दोनों एक दूसरे के साथ हैं। तो कर्ता बन के जब लग जाने में कुछ करता, तब लग गर्भ जोनि में फिरता, और फिर उसको उसी हिसाब से पाप और पुण्य भी स्वयं करता मनुष्य। मनुष्य का स्वभाव, मनुष्य का संस्कार, मनुष्य की आसक्ति कराती है। स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, उससे स्वभाव ही प्रवृत्त करता है कार्य करने में, अच्छा और बुरा। तुम्हारी वासना तुमसे कार्य कराती है। तुम जानते हो गलत कार्य है इस वक्त, लेकिन फिर भी करते हो। कारण है, किसने कराया? तुम्हारी आसक्ति ने, तुम्हारी वासना ने। तो मालूम है कि ये चीज हमें नुकसान करेगी, लेकिन क्योंकि उसके प्रति आसक्ति इतनी है खाने की, ये खाते हो तो फिर नुकसान करता है। तो इसमें भगवान का दोष कहां से आया? दोष तुम्हारी आसक्ति का है, तुम्हारी इच्छा का है। हर इच्छा है इतनी बली, तुझे घुमाए गली गली। हर वक्त तुम इच्छा क्या करते हो? एक कप चाय की भी इच्छा किसी से मत करो, एक गिलास पानी की भी इच्छा किसी से ना करो। जैसी तुमने इच्छा की, प्रकृति ने तुम्हें तुरंत सबक सिखाया, तुम्हें तुरंत सिखाएगी, क्योंकि तुम ज्ञान के मार्ग पर चल रहे हो। अज्ञानी को एहसास भी नहीं होगा और तुम्हें तुरंत एहसास हो जाएगा कि हाँ। तो इतने सजग रहो, कर्म के कर्ता बनो ही नहीं। सजग रहना पड़ता है। जरा नजरें झुकी और गफलत हुई, चहु और सभी ने घेर लिया। गुरु ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जलाना पड़ता है। हर क्षण वो ज्ञान का दीपक जलता ही रहना चाहिए। बोलता जरा नजरें झुकी और गफलत हुई, चहु और सभी ने घेर लिया। सभी ने मतलब राग, द्वेष, ममता, मोह, ईर्ष्या, असद, सारे सब उन्हें घेर लेता है। जरा सा नजरें झुकी, गफलत हुई ज्ञान से, चहु और सभी ने घेर लिया। गुरु ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जलाना पड़ता है। ये जो मन मंदिर है, इसमें हर वक्त गुरु ज्ञान का दीपक जलना चाहिए, वरना तुम कर्ता बनते रहोगे, दुखी सुखी होते रहोगे। कर्ता बनोगे, भोक्ता भी बनोगे, नरक में भी जाओगे, स्वर्ग में भी जाओगे,
अगर नरक और स्वर्ग से बचना है तो तुम्हें कर्तापन से आज ही छुटकारा लेना पड़ेगा। इसी कहते हैं मोक्ष, इसे कहते हैं मुक्ति। तुम्हें अपने कर्तापन से, अपने जीव भाव से छुटकारा चाहिए। अभी के अभी मोक्ष मिल गया, अभी के अभी आनंद प्राप्त हो गया, अभी के अभी मुक्ति मिल गई। मत बनो कर्ता। गीता बोलती है, जीव अज्ञानवश कर्मों का कर्ता बनकर और कर्म फल में आसक्त होकर कर्म फल के साथ अपना संबंध जोड़ लेता है और इसी से सुख दुखी होता है। अज्ञानवश कर्मों का कर्ता बनकर, जबकि है नहीं करता। करता होता तो मुर्दा भी कर्ता बन जाता ना, लेकिन वो नहीं कर सकता है। तो इस शरीर में जो शक्ति, चेतन सत्ता है, वही तो कर रही है। अज्ञानवश कर्मों का कर्ता बनकर कर्म फल में आसक्त होकर और कर्म फल के साथ अपना संबंध जोड़ लेता है, इसी से सुख दुखी होता है। और यदि तुम कर्म फल के साथ अपना संबंध ना जोड़ो तो कर्म के फल से मुक्त रह सकते हो। इसलिए भगवान कहते हैं, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। यानी कि कर्तापन, कर्म और कर्म का फल ये परमात्मा की सृष्टि नहीं है, ये मनुष्य जीव की सृष्टि है। भगवान ने कर्तापन नहीं बनाया है, क्योंकि तुम्हारा जीव के साथ इतना तादात्म्य संबंध हो गया है तुम्हारी मैं का। तो भगवान न कर्तापन की, न कर्म की, न कर्म फल का संयोग की रचना करता है, परंतु जीव ही इस सृष्टि का निर्माण करता है, कर्म और कर्तापन की, कर्म फल की और उसके संयोग की। इसकी जिम्मेदारी पाप पुण्य, इसलिए पाप पुण्य जीव भोगता है। तुमको इससे मुक्त होना है, इससे आजाद होना है। ये कैसे मैं अपने आप को सरेंडर करूं प्रकृति के हवाले, क्योंकि प्रकृति सारे कर्म कर रही है। बहुत से ऐसे कर्म है जिसमें तुम कर्तापन नहीं बनता। अब श्वास का आना जाना तुम कर रहे हो कर्तापन का, पलक का झपकना तुम कर रहे हो कर्तापन के, खून का बनना शरीर में तुम कर रहे हो कर्तापन के। वहां तो नहीं कर्ता बन जाते। तो जब वहां कर्तापन नहीं आता है तो ऐसे क्यों कर्तापन आ जाता है? शरीर अपना हाथ अपना कार्य कर रहा है, जिस सत्ता से खून बन रहा, जिस सत्ता से श्वास चल रही, जिस सत्ता से, उसी सत्ता से शरीर के हाथ भी चल रहे। तो यहां कर्तापन क्यों आ गया? गहराई से सोचो। तुम कहीं से कुछ कर्तापन सच देखा है तो कहीं से करता हो ही नहीं। तुम अज्ञान में कर्ता बन जाते हो, इतना बड़ा पाप कर लेते हो। फिर जब कर्ता बनते हो तो फिर उसके उत्पन्न जो फल है वो भी भोगना पड़ेगा। एक होता है कर्म और एक होती क्रिया। कर्म में कर्तापन का भाव आ जाता है और क्रिया सहज होती है। इसको ऐसे समझो, सुबह हुई, आंख खुल गई आपकी, ये तो एक क्रिया हो गई। सुबह हुई, आंख खुली, और इसी में कर्म भोग, कर्तापन का भाव आ गया कि मैं उठा, मैंने किया। क्रिया में कर्तापन का अभाव होता है और कर्म में कर्तापन होता है। तो शरीर से जो भी कार्य हो रहा है सहज एक क्रिया हो रही है। क्रिया हो रही है, प्रकृति के द्वारा उत्पन्न गुणों से हो रही है। सुबह हुई, सुबह की नित्य क्रिया हुई, उसको तो नित्य क्रिया कहते हैं। वहाँ कर्म नहीं कराएंगे, तुम सुबह फ्रेश होने गए, नित्य क्रिया, वहाँ पर कर्तापन का भाव नहीं आ रहा है। सुबह आप गए, उठे, आँख खुली, आप नित्य क्रिया के लिए गए सुबह सुबह, तो वो क्रिया बोल गई, उसको बोला ही नित्य क्रिया गया है। उस क्रिया में आपको अहंकार भी नहीं हो रहा है, अरे मैं तो भैया सुबह फ्रेश होके आया,
मैंने मल का त्याग किया, नहीं है अहंकार, क्योंकि वो क्रिया है। और यही फिर तुमने किसी को 2 रोटी बना के दे दी, वो कर्म हो गया। कर्म हो गया तो कर्तापन का भाव भी आ गया। कर्तापन का भाव आया तो राग और द्वेष भी उत्पन्न हो गया। तो क्रिया देखो, क्रिया सहजता से हो रही है। इस शरीर के द्वारा, चेतन शक्ति के द्वारा, इस शरीर में जो चेतन शक्ति है उसके द्वारा क्रियाएं सारी निष्पादित हो रही हैं। तो इसमें कर्तापन का भाव कहां से आएगा? इसलिए क्रिया को क्रिया रहने दो, सहज रहने दो। बीच में अपने आप को जबरदस्ती कर्म के बंधन में बांधो, कर्म के कर्तापन के बंधन में ना बांधो। बंधन में बंधना ही तो अज्ञान है। हर आदमी बंधन में बंध रहा है क्योंकि अज्ञान है, इसलिए बंध रहा है। वही छूटता है जिसने ज्ञान प्राप्त किया है, जिसने, जो गुरु उन्मुख है। जो संसार उन्मुख है वो बंध रहा है और बनता जा रहा है, और जो गुरु उन्मुख है वो छूट रहा है और छूटता ही जाएगा और एक दिन मुक्त हो जाएगा। इसे कहते हैं मुक्ति, कर्म के बंधन से मुक्ति। जब कर्तापन नहीं तो भोक्तापन नहीं, तो पाप और पुण्य नहीं, इसे मोक्ष कहते हैं। जहाँ कर्म के फल की आसक्ति ना हो, कर्म का फल मेरे ऊपर ना थोपा जा रहा हो। कर्म का फल तभी थोपा जाएगा जब कर्म के कर्ता बनोगे।